अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक है वो है क्लेफ्ट लिप और पैलेट के हवाले से, यानी कि होंठ, कटे होंठ और कटे तालू के टॉपिक के हवाले से आज मैं बात करूंगी, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहा है पाकिस्तान में। हर दूसरा बच्चा जो है वो फेशियल एब्नॉर्मेलिटीज़ से जो है ना वो दो चार हो रहा है। उसके पीछे वजह क्या है और उसे किस तरह से जो है ना हमें ट्रीट करना है, ताकि जो है वो आगे की नस्लें जो है वो इससे महफूज रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, तो काइंडली जस्ट रिलैक्स। अगर आपका बच्चा भी जो है वो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के साथ हुआ है तो इसमें आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि अब इसकी सर्जरीज, इसकी ट्रीटमेंट बहुत आसानी के साथ पाकिस्तान पे हो रही है। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट जो है वो बोलते किसे हैं। क्लेफ्ट लिप और पैलेट यानी क्लेफ्ट का मतलब होता है गैप का, यानी कि गैप आ जाना, यानी कि लिप को जो हमारे जॉइंट होते हैं, एक बॉडी का एक हिस्सा है, ये कोई अलग से नहीं है, ये बॉडी का हिस्सा है। और उसमें जो है ना उसको हिस्सा सही से जॉइंट नहीं होता है तो उसको बोलते हैं क्लेफ्ट। होता है ये अपर साइड पर लिप पर होता है। उसके अलावा ये सिंगल भी होता है और ये डबल भी होता है। कभी जो है वो लिप पूरी अप होती है, अप साइड हो जाती है नोज के ऊपर, कभी जो है वो सिंगल होता है, जस्ट वन मार्क होता है, कभी दोनों तरफ होते हैं, कभी जो है वो पैलेट के साथ होता है, और कुछ बच्चों का जो है वो पैलेट सही होता है लेकिन लिप होता है। इसे हम फेशियल एबनॉर्मेलिटीज़ कहते हैं। ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ फीटस, जब बच्चा की जो डेवलपमेंट चल रही होती है मदर के अंदर, उस दौरान जब ये सही से ज्वाइन नहीं होते हैं, कुछ कमी की वजह से, सप्लीमेंट्स की वजह से, या फिर इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से, या जेनेटिकली जो है ना, अगर पीछे से हमारे ख़ानदान में ये सारी चीज़ें चलते हुए आ रही हैं, या फिर कज़न मैरिज हुए हैं, तो इससे जो है ना ये एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं कुछ कमी की वजह से। जो है वो अगर सही तरीके से ज्वाइन नहीं हुआ है तो इसे हम फेशियल एबनॉर्मेलिटीज़ कहते हैं। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के होने की जो वजह है मैंने आपको चंद बता दिया है कि जेनेटिकली होता है, यानी ख़ानदान से चलता हुआ आ रहा है, या फिर कज़न मैरिज हुए हैं, या फिर जो है अगर आपने कोई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसे मेडिसिन इस्तेमाल कर लिए जैसे कि एंटी सीजर्स वगैरह, तो उसके इफ़ेक्ट्स भी जो है वो इस तरह को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है वो इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये फॉलिक एसिड की वजह से भी होता है, कि फॉलिक एसिड की अगर बॉडी में कमी हो गई है तो इस वजह से भी होता है। और इसके अलावा अगर आपने मल्टीपल अल्ट्रासाउंड करवा लिए हैं बैक टू बैक, तो इसके रेस की वजह से भी ये होता है। ये तो हो गए इसके फैक्टर्स के होने की वजह क्या है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगी कि हर चीज़ जो है ना वो डिपेंड करती है अल्लाह पाक के ऊपर। जब सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बन रहा है, तो ये एक जॉइंट क्या चीज़ है, सही। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना है, हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि अब सर्जरीज़ और सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और इंशाअल्लाह सब अच्छा होता है। अच्छा, इसका जो है ना वो अल्ट्रासाउंड में इसका रिज़ल्ट आ जाता है। जब आप 21 वीक्स की स्कैनिंग करवाते हैं तो उस वक्त आपको पता चल जाता है कि जो है वो जो भी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। अगर मैं इसके ट्रीटमेंट की बात करूं, यानी कि एक पूरा प्रोसीजर क्या है सर्जरी तक का, बहुत सिंपल सा मैं आपको शॉर्ट रिव्यू दूंगी। जब बच्चा आपका पैदा हो जाए तो बगैर टाइम वेस्ट किए जो है ना, आपने किसी भी, जहां पर आपका दिल मुतमईन हो, सबसे बेस्ट जो है वो है अशरफ गनात्रा, डॉक्टर अशरफ गनात्रा हैं, उनसे आप करवा सकते हैं। उनके साथ जो उनकी टीम लेके चल रही है, डॉक्टर अशफाक हैं जो टेपिंग वगैरह करते हैं, ऑर्थोडोंटिक्स हैं तो वो एक बहुत ज़बरदस्त टीम रखी हुई है, बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, तो आप उनसे करवा सकते हैं। अल मुस्तफ़ा पे होते हैं ये लोग। तो सबसे पहले आपने ये करना है, जब बेबी पैदा हो जाए तो उसके बाद फ़ौरन आपने जो है वो बगैर टाइम वेस्ट किए जो है ना आपने टेपिंग स्टार्ट करवा देना है। टेपिंग इस तरह होता है कि दोनों लिप को जो है वो टेप के ज़रिए जॉइन की जाती हैं। ये सिलसिला जो है ना वो 1.5-2 महीने तक चलता है। जब लिप पे जो है वो अच्छी तरीके से करीब आ जाएगा तो फिर नोज़ को अपलिफ्ट किया जाता है, फिर उसके ज़रिए, टेप के ज़रिए जो है ना, फिर नोज़ को जो है वो अपलिफ्ट करते हैं ताकि नोज़ शेप पर आ जाए। उसके बाद जब आपका बच्चा 3 महीने या 3.5 महीने का हो जाता है, और उसकी शराइत होती हैं, उसकी शराइत ये है, आपके बच्चे का जो वेट है, वज़न है, वो अच्छा होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि 6 किलो केजी तक तो लाजमी होना चाहिए, 6-5 केजी तक लाजमी होना चाहिए।
آپ کے بچے کے جسم میں جو ہے نا خون کی مقدار جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک شرط ہیں اس سرجری کے، جو یہ ضروری ہیں. اگر آپ کے بچہ جو ہے وہ 4 مہینے کے اندر 6 kg 5 kg تک ہو جائے گا، اور اس کے آپ کے بچے میں جو ہے وہ خون صحیح ہے، چیسٹ انفیکشنز نہیں ہے، تو پھر وہ 4 مہینے یا 3 مہینے کے اندر جو ہے وہ سرجری کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ پھر نوز کے ایک شیپر آتا ہے، وہ کلیپر کے ذریعے ہوتا ہے، کلیپر ٹائپ کا ہوتا ہے، وہ لگایا جاتا ہے تاکہ نوز جو ہے وہ شیپ میں رہے، اور یہ سلسلہ چلتا ہے کم سے کم 6 مہینے تک. اس کے بعد آفٹر سرجری جو ہے وہ فالو اپ پر جانا ہوتا ہے 6 منتھ تک. اب آ جاتے ہیں پیلیٹ. جن بچوں کے پیلیٹ نہیں ہے، پیلیٹ کٹے ہوئے ہیں، تو ان کا کیا کرنا ہے. ان کا جو ہے وہ پہلے لپ کا ہوتا ہے. اگر لپ کے بعد جس طرح پورا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے بعد پھر 6 یا 1 سال کے بعد جو ہے نا، اس کے بعد پھر دوبارہ اس کی پیلیٹ کی سرجری ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اس کے ساتھ میں اس کی ہیئرنگ ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ وہ سننے کی صلاحیت رکھ رہا ہے یا نہیں. اس چیز کو بھی چیک کیا جاتا ہے، بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ نہیں. اس کی یعنی کہ اسپیچ تھراپی بھی ہوتی ہے، ہیئرنگ تھراپی بھی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہ پورا ایک پروسیجر ہے اس کا. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دانت کا عمل نا، جب دانت کس طرح سے نکلیں گے جن بچوں کے جو ہے وہ مسوڑے کٹے ہوئے ہیں. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آرتھوڈونٹک کے ذریعے جو ہے نا وہ اس مسوڑے کو بعد میں جب لپ کی سرجری ہو جاتی ہے اور جب بچے کے جو ہے وہ دانت نکلنا شروع ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ عمل شروع ہوتا ہے. صحیح، جب بچہ 8 سال کا ہو جائے گا تب جا کر جو ہے نا اس کی سرجری ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ دانت جس طرح سے 8 سال کے بعد جب دانت ٹوٹ کے نئے دانت آ رہے ہوتے ہیں، تو پھر دانت جو ہے وہ اپنے شیپ میں آ جائیں گے، اگر آپ نے سرجری صحیح ٹائم پہ کروایا ہے تو یہ جو ہے نا ایک پورا پروسیجر ہے. جب بچہ پیدا ہو جائے اس سے لے کر پورا 1 سال تک کا، تو 1 سال تک کے لیے آپ لوگوں نے سارے پیرنٹس جو مجھے سن رہے ہیں، اس میں آپ نے اسٹرینتھ رکھنا ہے اپنے اندر، اور ایک دوسرے کو بھی سپورٹ کرنا ہے تاکہ یہ 1 سال جو ہے وہ بچے کے لیے آسانی سے نکل جائے. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو کلیفٹ لپ اور پیلیٹ کے حوالے سے. امید ہے کہ اس میں ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. کوئی بھی ایسی بات جو اس میں آپ کو نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ مجھ سے کامنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.